क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री के, बिना किसी खास पद के, बस अपने व्यवहार और शब्दों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अकेले रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे और आप सुन रहे हैं किताबी कीड़ा ऑडियो बुक समरी। जरा रुकिए और सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात बिल्कुल सही कही, तर्क भी पक्का था, इरादा भी नेक था, पर सामने वाले ने आपकी बात सुनी ही नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी रिश्ते में सब कुछ देते रहे, पर वो रिश्ता फिर भी ठंडा पड़ता गया। कितनी बार आपने मन में ये सोचा कि लोग मुझे समझते ही नहीं, मेरी कदर ही नहीं करते, और सबसे ज़रूरी सवाल ये, कितनी बार आपने खुद से पूछा कि आखिर वजह क्या है। अगर इनमें से कोई एक बात भी आपके दिल को छू गई, तो ये एपिसोड सच में आपके लिए ही बना है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, मैं लोगों से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरी कदर ही नहीं करता। उसका दोस्त बस एक पल को मुस्कुराता है और बहुत शांति से कहता है, शायद कदर करने लायक कुछ दिया ही नहीं तुमने। ये जवाब सुनने में कड़वा लग सकता है, पर इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमें वो सम्मान नहीं देते जिसके हम हकदार हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या हमने कभी ये सोचा कि शायद हम खुद अभी तक वो इंसान नहीं बन पाए जिससे लोग स्वाभाविक रूप से जुड़ना चाहें? और यही वो केंद्रीय सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। लोगों से सच में जुड़ने की कला क्या है? उनका दिल जीतने का असली तरीका क्या है? और क्या इसे सीखा जा सकता है? इस एपिसोड को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि लोग आपकी बातें क्यों सुनते हैं या क्यों नहीं सुनते। रिश्तों में दूरी क्यों आती है? नाराज और मुश्किल लोगों से कैसे सहजता से पेश आया जाए? और इंसानी दिल की उस गहरी ज़रूरत को कैसे समझा जाए जो हर झगड़े, हर नाराज़गी और हर गलतफहमी की जड़ में होती है। ये सब हम जानेंगे एक बेहद ख़ास किताब के ज़रिए जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। इसे लिखा है लेस गिबलिन ने। लेस गिबलिन एक अमेरिकी लेखक और ह्यूमन रिलेशंस के विशेषज्ञ थे जिन्होंने दशकों तक इंसानी व्यवहार का अध्ययन किया। उनकी ये किताब लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कोई घुमावदार फिलॉसफी नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली एक सीधी, व्यावहारिक और दिल को छूने वाली गाइड है। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। अध्याय 1, हर इंसान के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा वो बनना चाहता है। अध्याय 1 पर आने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए उस आखिरी बार को जब आप किसी से मिले और उस मुलाकात के बाद आपका मन बहुत अच्छा हो गया। उस इंसान ने ऐसा क्या किया था? शायद उसने आपकी बात ध्यान से सुनी, शायद उसने आपको याद रखा, शायद उसने बस एक छोटी सी तारीफ की जो सच्ची लगी। और अब उस मुलाकात को याद कीजिए जिसके बाद आपका मन उखड़ गया था। उस इंसान ने क्या किया था? शायद उसने आपकी बात काट दी, शायद उसने आपको अनदेखा किया, शायद उसने बस अपने बारे में बात की। ये 2 मुलाकातें ही लेस गिबलिन के पहले अध्याय का सार हैं। ज़रा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप किसी से मिलने जाते हैं और वो आपको देखकर बस एक हल्की सी ठंडी मुस्कान दे देता है। कोई गर्मजोशी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस एक औपचारिक मुस्कान और फिर अपने फ़ोन में लग जाना। ऐसे में आपका मन क्या करता है? वहाँ से उठकर चले जाने का मन करता है ना? आप महसूस करते हैं जैसे आप एक बोझ हैं, एक जिम्मेदारी हैं, एक इंसान नहीं। अब एक बिल्कुल अलग दृश्य सोचिए। एक दूसरा इंसान है जो आपको देखकर सच में खुश होता है, आपका नाम लेकर बुलाता है, आपकी बातों में दिलचस्पी लेता है, आपके साथ बैठकर आपको यह महसूस कराता है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। इस इंसान से आप दोबारा मिलना चाहेंगे, है ना? और केवल मिलना ही नहीं, आप उसके बारे में दूसरों को भी बताना चाहेंगे। यही फ़र्क होता है एक ऐसे इंसान में जो रिश्ते बनाता है और उसमें जो रिश्ते तोड़ता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए आपको किसी स्क्रिप्ट या तकनीक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चीज़ समझनी है, और वो ये है कि हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और सराहा जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वे बात तो करते हैं, पर सिर्फ अपने बारे में। वे सुनते हैं, पर जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। वे मिलते हैं, पर ध्यान कहीं और होता है, और इसीलिए उनके रिश्ते उथले रह जाते हैं। अगर आप ये एक आदत बदल लें और सामने वाले को ये महसूस कराने लगें कि वो ख़ास है, तो आप किसी भी दिल का दरवाज़ा खोल सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बेहद सीधा उदाहरण लेती हूँ। किसी दुकानदार से बात कीजिए। अगर आप सिर्फ सामान मांगेंगे तो लेन देन खत्म, पर अगर आप एक लाइन कह दें, आपकी दुकान बहुत साफ सुथरी है, अच्छा लगा यहाँ आना, तो उस दुकानदार का रवैया बदल जाएगा। वो अब आपको एक ग्राहक नहीं, एक इंसान की तरह देखेगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिश्तों को गहरा बनाती हैं।
वॉरेन बफेट के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। वे कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं थी कि वे नंबर याद रखते थे, बल्कि ये थी कि वे हर उस इंसान को याद रखते थे जिससे वे मिले थे। उनका नाम, उनकी कहानी, उनकी कोई ख़ास बात। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि आपने उसे याद रखा, तो आप उसके दिल में एक अलग जगह बना लेते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में उनके साथ खेले हुए खिलाड़ी कहते हैं कि वे हर जूनियर खिलाड़ी को उसके नाम से बुलाते थे और उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। ग्राउंड स्टाफ से लेकर कोच तक सब यही कहते थे कि सचिन ने उन्हें कभी छोटा महसूस नहीं कराया। यही वजह थी कि पूरा क्रिकेट जगत उनका इतना सम्मान करता था। लेस गिबलिन का पहला सिद्धांत यही है, हर इंसान को ये महसूस कराओ कि वो मायने रखता है। और ये आप तब कर सकते हैं जब आप वास्तव में रुचि रखते हैं, सिर्फ उनकी बातों में नहीं बल्कि उनके एहसास में। अध्याय 1 का सार यह है कि लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें महसूस कराता है, न कि जो उन्हें समझाता है। अध्याय 2, हर इंसान को एक आईना चाहिए। कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान किसी नई जगह पहुंचता है, किसी पार्टी में, किसी बैठक में, तो उसकी नज़र बार बार एक खास दिशा में जाती है। वो नज़रें ढूंढता है जो उसे देख रही हों। वो एक ऐसे आईने की तलाश में होता है जो उसे बताए कि वो कैसा लग रहा है, क्या वो ठीक है, क्या वो स्वीकार किया जा रहा है। असल में हर इंसान अपने आप को किसी न किसी आईने में देखता है, और सबसे बड़ा आईना होता है दूसरों का व्यवहार। अगर आप किसी को इग्नोर करते हैं तो वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो अपने अंदर एक ताकत महसूस करने लगता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि लोग वही बनते हैं जैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता है। एक सरल उदाहरण, अगर आप किसी बच्चे से बार बार कहें कि तू तो हमेशा गलती करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे सच में वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि उसका आईना टूट गया है। पर अगर आप उसी बच्चे से कहें तू समझदार है, तुझसे ये हो जाएगा, तो वही बच्चा कोशिश करना शुरू कर देगा। उसे एक अच्छा आईना मिला है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वे जब भी किसी से मिलते थे, उसे ये महसूस होता था कि वही सबसे ज़रूरी इंसान है। वे ये नहीं बताते थे कि तुम कहाँ कमज़ोर हो, वे ये बताते थे कि तुम कहाँ मजबूत हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें, तो उन्हें वो वर्जन दिखाइए जिसे देखकर वे खुद से खुश हो जाएं। लेकिन याद रहे, ये कोई चापलूसी नहीं है, ये एक सच्ची और ईमानदार नज़र है। अध्याय 2 का सार ये है कि आप जैसा आईना किसी को दिखाते हैं, वो वैसा बनने लगता है। अध्याय 3, लोग तर्क से नहीं, सम्मान से बदलते हैं। मान लीजिए आप किसी को समझाना चाहते हैं कि वो गलत सोच रहा है। आपके पास तर्क हैं, तथ्य हैं, आप पूरी तरह सही हैं, लेकिन आप उससे कह देते हैं तेरी सोच ही बेकार है। अब चाहे आप कितनी भी सही बात कहें, सामने वाला आपको नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इज्जत को चोट पहुंचाई। और जब इज्जत पर बात आती है तो दिमाग खुद को बचाने में लग जाता है, समझने में नहीं। लेस गिबलिन कहते हैं कि इंसान तर्क से कम और सम्मान से ज़्यादा समझता है। रतन टाटा के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कभी किसी कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से नहीं डांटा। जब भी कोई गलती होती, वे उस इंसान को अलग से बुलाते और शांति से बात करते। उनका मानना था कि जब आप किसी की गरिमा बचाते हैं तो वो इंसान आपके लिए पहाड़ हिला सकता है। विराट कोहली के बारे में भी यही कहा जाता है कि वे फीडबैक देते समय पहले खिलाड़ी की मेहनत को सराहते हैं, फिर सुधार की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे ये महसूस कराएं कि वो आपकी नज़रों में छोटा नहीं है। अध्याय 3 का सार ये है कि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले सम्मान देना होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे विचारों का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो ज़रूर किताबी कीड़ा को सब्सक्राइब करें। अध्याय 4, अगर सामने वाला गलत भी है तो उसे पूरी बात कह लेने दो। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो कोई ऐसी बात कहता है जो आपके हिसाब से गलत है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? बीच में ही टोक देते हैं, नहीं नहीं, यह गलत है। और क्या होता है? सामने वाला और भी अड़ जाता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि अगर आप लोगों से बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं तो पहले उन्हें खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करने दीजिए। लोग तब सबसे ज़्यादा कठोर हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा। इंसान गलत होना बर्दाश्त कर सकता है, पर अनदेखा होना नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई सहकर्मी गलत तरीका बता रहा है तो उसे तुरंत टोकने के बजाय 2 मिनट शांति से सुने। उसके बाद आप कह सकते हैं, मैं समझ गई कि तुम क्या कह रहे हो। एक बात मेरे मन में आई, अगर हम इसे ऐसे करें तो कैसा रहेगा? फ़र्क देखिए, आपने उसकी गरिमा भी रखी और अपनी बात भी कह दी। स्टीव जॉब्स भी अक्सर अपनी टीम को पूरी बात कहने का मौका देते थे, भले ही वे जानते हों कि आइडिया गलत है। वे जानते थे कि जब तक इंसान खुद को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर लेता, वो नई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता।
लेस गिबलिन कहते हैं कि हर इंसान के पास एक अदृश्य साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। और सबसे आसान तरीका है उसे सुनना। सुनने से आप हारते नहीं, बल्कि सामने वाला आपके और करीब आता है। अध्याय 4 का सार ये है कि पहले सुनिए, फिर बोलिए। जब सामने वाले को लगता है कि उसे पूरी तरह सुना गया है, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। अब इससे जुड़ी एक और बात है जो हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में सही होना काफ़ी नहीं होता। अध्याय 5। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें तो उन्हें अच्छा महसूस कराइए, सिर्फ सही नहीं। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम सही हैं तो सामने वाला अपने आप हमारी इज्जत करेगा, पर लेस गिबलिन कहते हैं कि इंसान दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ता है। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस कराता है, न कि सिर्फ सही बातें करता है। एक पल के लिए सोचिए, आपके आसपास 2 लोग हैं। एक हमेशा आपकी गलतियां पकड़ता है, आपको सुधारता रहता है, हर बात में खुद को ज्यादा जानकार दिखाता है। दूसरा शायद उतना जानकार नहीं है, लेकिन हर बार मुस्कुराकर आपकी बात सुनता है, आपको अहमियत देता है, आपको ये महसूस कराता है कि आप खास हैं। आप किसके साथ बैठना चाहेंगे? ज्यादातर लोग उस इंसान के पास खिंचे चले जाते हैं जो उन्हें मूल्यवान महसूस कराता है। यही इंसानी स्वभाव है। एक उदाहरण लेती हूँ। आपके किसी दोस्त ने कोई पुरानी सी बात बताई और आपने कहा, अरे ये तो मैं पहले से जानती हूँ। आपने उसे एक पल में छोटा कर दिया। भले ही आपकी बात सही हो, पर उस दोस्त को कैसा लगा? उसने जो कुछ शेयर किया, आपने उसकी अहमियत ही खत्म कर दी। अब सोचिए, अगर आपने कहा होता, अरे सच में ये तो दिलचस्प है, आगे बताओ, तो वो दोस्त कितना खुल जाता और आपके बीच कितना अच्छा कनेक्शन बन जाता। लेस गिबलिन कहते हैं कि अगर आपको लोगों से प्यार, सम्मान और सहयोग चाहिए तो उन्हें ये महसूस कराओ कि वे खास हैं, ना कि ये जताओ कि आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। मुकेश अंबानी के बारे में उनके करीबी लोग कहते हैं कि जब वे किसी से मिलते हैं, चाहे वो एक बड़े अधिकारी हों या एक चपरासी, उनका पूरा ध्यान उसी इंसान पर होता है। वे फ़ोन नहीं देखते, इधर उधर नहीं देखते। वो इंसान उस पल में उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि हर इंसान उनके साथ बात करके अच्छा महसूस करता है। लोग आपकी मुस्कान, आपकी इज्जत और आपका ध्यान याद रखते हैं, आपका तर्क नहीं। अध्याय 5 का सार यह है कि सही होना काफ़ी नहीं, अच्छा महसूस कराना ज़रूरी है। लोग हमेशा उस इंसान के पास जाते हैं जो उन्हें मूल्यवान महसूस कराता है। अध्याय 6। लोग क्या सोचते हैं ये नहीं, वे क्या महसूस करते हैं ये मायने रखता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें जो महसूस कराया वो हमेशा याद रहता है। एक बहुत ही आम दृश्य की बात करती हूँ। एक कर्मचारी अपने बॉस से कहता है, मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, काम पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सराहना नहीं मिल रही। बॉस जवाब देता है, हम सैलरी देते हैं और क्या चाहिए। अब यहाँ तर्क की दृष्टि से बॉस की बात सही हो सकती है, पर इंसान कोई मशीन नहीं होता। उस कर्मचारी को सिर्फ पैसा नहीं, अपना मोल समझना था। उसे ये महसूस करना था कि उसका किया हुआ काम देखा जा रहा है, और जब वो नहीं मिला तो वो कर्मचारी धीरे धीरे टूटने लगा। लेस गिबलिन बताते हैं कि लोग फैसले सोचकर नहीं, महसूस करके लेते हैं। अगर कोई आपके साथ अच्छा महसूस करता है तो वो आपकी गलती भी माफ़ कर देगा, पर अगर आपने उसे हीन महसूस कराया तो आपकी सही बात भी उसे गलत लग सकती है। एलन मस्क ने एक बार स्वीकार किया था कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि शुरुआत में वे सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते थे, लोगों की भावनाओं पर नहीं। बाद में उन्होंने सीखा कि नतीजों से ज़्यादा ज़रूरी है ये कि टीम कैसा महसूस कर रही है। जब आप किसी को सम्मान से देखते हैं तो वो अपने आप आपके लिए नरम हो जाता है, उसका दिल खुल जाता है, और जब दिल खुला होता है तभी बात अंदर जाती है। अध्याय 6 का सार यह है कि आपके शब्द नहीं, आपका एहसास याद रहता है। इसलिए हर बातचीत में ये सोचिए कि सामने वाला इस बातचीत के बाद कैसा महसूस करेगा। अध्याय 7। जब आप सुनते हैं तो लोग खुलते हैं। सोचिए, आप किसी से अपनी कोई परेशानी शेयर कर रहे हैं और वो आपको बार बार बीच में काट रहा है, अपने अनुभव गिनवा रहा है, आपको वो सलाह दे रहा है जिसकी आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में कैसा लगता है? अकेलापन, गुस्सा या फिर एक गहरा दुख? यही वजह है कि सुनने की कला इतनी दुर्लभ और इतनी कीमती है। अब सोचिए, अगर कोई शांति से आपकी बातें सुनता और सिर्फ इतना कहता, मैं समझ रही हूँ, बोलते रहो, तो क्या आप थोड़ा हल्का महसूस नहीं करते? लेस गिबलिन कहते हैं कि लोग आप पर तभी भरोसा करते हैं जब उन्हें लगता है कि आपने उन्हें समझा है, और समझने की पहली सीढ़ी है गहराई से सुनना। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे सुनते हैं। वे बस सुनते हैं, और उस सुनने से ही उन्हें वो जानकारी मिलती है जो किसी बैलेंस शीट में नहीं होती।
सुनना कोई निष्क्रिय काम नहीं है, ये एक सक्रिय प्रयास है जहां आप अपने अहंकार और अपने जवाबों को पीछे छोड़कर बस सामने वाले की दुनिया में पूरी तरह उतर जाते हैं। अध्याय 7 का सार यह है कि सुनना बोलने से ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप किसी को पूरी तरह सुनते हैं तो आप उसके दिल में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जिसे कोई भाषण नहीं बना सकता। अध्याय 8, कभी भी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत से बात की शुरुआत मत करो। सोचिए, आप किसी से बात शुरू करते हैं इस तरह, तुम हमेशा गलती करते हो। अब जिससे आप ये कह रहे हैं वो तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। आपकी असली बात तो उस तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। लेस गिबलिन कहते हैं कि अगर आपको किसी में कुछ सुधारना है तो उसकी शुरुआत आलोचना से कभी मत करो। लोग स्वाभाविक रूप से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने कोई काम देर से किया है। अगर आप कहें तू हमेशा देर करता है तो बात वहीं बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप कहें यार तू जब समय पर काम करता है ना, सब कुछ कितना आसान हो जाता है, तो वो खुद समझ जाएगा कि इस बार देरी से दिक्कत हुई। अब्दुल कलाम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ऑफिस के किसी भी कर्मचारी को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं डांटा। वे हमेशा निजी तौर पर बात करते थे। उनके शब्द उठाते थे, गिराते नहीं थे। अध्याय 8 का सार ये है कि अगर आप किसी को बेहतर करना चाहते हैं तो पहले उन्हें सुरक्षित महसूस कराइए। आलोचना से शुरू करने से दरवाजे बंद होते हैं, सराहना से शुरू करने से दरवाजे खुलते हैं। अब असली बात बाकी है, एक ऐसी समझ जो आपकी हर मुश्किल बातचीत को बदल सकती है। एक ऐसी समझ जो आपकी हर मुश्किल बातचीत को बदल सकती है। अध्याय 9, जब किसी के अहंकार को संभालना जरूरी हो जाता है। कभी कभी इंसान सही होते हुए भी हार जाता है क्योंकि उसने सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचा दी। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर यह एक कड़वी सच्चाई है। लेस गिबलिन कहते हैं कि लोग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से काम करते हैं। अगर आपने किसी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर दिया, उसकी बात काट दी या उसे ये महसूस करा दिया कि वो कमज़ोर है, तो फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा, भले ही आप 100 बार सही क्यों न हो। एक उदाहरण लेती हूँ। आप अपने किसी सहकर्मी से कहते हैं, तुम्हारी ये रिपोर्ट गलत है, तुम्हें फिर से सीखने की ज़रूरत है, हो सकता है आप सही हों। लेकिन अब उसने आपकी बात को अपने अहंकार का मुद्दा बना लिया है। वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, सुधारने की नहीं। अब अगर आप यही बात इस तरह कहें, इस रिपोर्ट में कुछ बिंदु शायद मैनेजमेंट की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हैं, शायद हम मिलकर इसे और बेहतर बना सकते हैं, तो बात भी कह दी और सामने वाला आहत भी नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए और जब वे बाहर निकले तो उन्होंने अपने विरोधियों से बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने विरोधियों को नीचा दिखाऊंगा तो वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन्हें सम्मान देना होगा ताकि वे मेरे साथ बैठ सकें। लेस गिबलिन का कहना है कि जब आप किसी के अहंकार को बचा लेते हैं तो वो आपके साथ सहयोग करता है, न कि मुकाबला। अध्याय 9 का सार ये है कि कभी कभी सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही तरीका अपनाना होता है जो सामने वाले की गरिमा को बचाए। अध्याय 10, जब कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश की है जो आपकी हर बात को तुरंत काट देता है? ऐसे लोगों से बात करना थका देता है। पर लेस गिबलिन कहते हैं कि इन लोगों के साथ भी पेश आने का एक तरीका है। जब भी आप किसी को सीधे टोकते हैं, उसका दिमाग आपकी बात के लिए बंद हो जाता है। असहमति को ज्यादातर लोग व्यक्तिगत हमले की तरह लेते हैं। एक उदाहरण, कोई दोस्त कहता है, मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अगर आप तुरंत कहें, नहीं ऐसा नहीं है, तो बातचीत वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ सकती हूँ कि आजकल ऐसा महसूस होता है, पर क्या ये हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी मेहनत से आगे बढ़ते हों? तो आपने असहमति भी जताई, पर बिना टकराव के। अध्याय 10 का सार यह है कि जब कोई सुनना नहीं चाहता तो उसे सुनाने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसे सुनिए। जब वो महसूस करेगा कि उसे समझा गया, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। अध्याय 11, लोगों को एहसास कराओ कि वे जीत रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक बुनियादी चाहत होती है, वो खुद को सक्षम और सफल महसूस करना चाहता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि वे कुछ हासिल कर रहे हैं। अगर कोई जूनियर आपके कहने पर मेहनत करे और आप बस एक वाक्य कह दें, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था, तो उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। माइकल जॉर्डन के बारे में एक किस्सा मशहूर है। जब उनकी टीम का कोई साथी अच्छा खेलता तो जॉर्डन उसे अलग बुलाकर कहते, आज तुमने टीम को जिताया। उस खिलाड़ी के लिए वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल बन जाता था। अध्याय 11 का सार ये है कि लोग वहां अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनका योगदान सराहा जा रहा है, इसलिए हर छोटी जीत को पहचानिए। अध्याय 12,
दूसरों की आलोचना से खुद को मत गिरने दो। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो सबसे पहले आपकी शांति टूटती है। लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं कि दूसरों की आलोचना से घबराना बेकार है। ज्यादातर लोग आलोचना सोच समझकर नहीं, बल्कि अपनी निराशा या असुरक्षा की वजह से करते हैं। कई बार लोग आपको नीचे इसलिए खींचना चाहते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं जा पा रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन को जब पहली बार उनकी थ्योरी के लिए खारिज किया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं गलत होता तो एक आलोचना काफ़ी होती, 100 की ज़रूरत नहीं पड़ती। आलोचना की सबसे खतरनाक ताकत यह है कि वो बाहर से नहीं, अंदर से आपको तोड़ती है। अध्याय 12 का सार यह है कि हर आलोचना को सुनिए, पर हर बात को दिल पर मत लीजिए। सीखने लायक बातें सीखिए और बाकी को जाने दीजिए। अध्याय 13 है। सबसे बड़ा संचार है सुनना। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना ही सबसे बड़ी कला है, लेकिन सच ये है कि सबसे असरदार बातचीत वहीं होती है जहां सामने वाला सच में सुना जाता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि अक्सर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर कोई दोस्त परेशानी बता रहा है और आप बीच में अपनी कहानी शुरू कर दें तो आपने सुना नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार किया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सुनने की कला ने उन्हें बहुत आगे पहुंचाया। वे बस सुनते थे और उस सुनने से उन्हें वो जानकारी मिल जाती थी जो किसी कागज पर नहीं होती। सुनना कोई निष्क्रिय काम नहीं है, ये एक सक्रिय प्रयास है जहां आप अपने अहंकार को पीछे छोड़कर सामने वाले की दुनिया में उतर जाते हैं। अध्याय 13 का सार ये है कि अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनिए। जो इंसान सुनना जानता है उसे लोग खुद ब खुद सुनने लगते हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, पर जो रिश्तों को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है। अध्याय 14, इंसानों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। लेस गिबलिन कहते हैं कि अगर आप लोगों से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें बदलने की कोशिश छोड़नी होगी। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो उसे बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है, पर लेस गिबलिन कहते हैं कि जैसे ही आप किसी को बदलना चाहते हैं, आप दरअसल उन्हें ये दिखा रहे होते हैं कि वे अभी जैसे हैं वैसे ठीक नहीं हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपको बार बार समझाए कि तुम्हें ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो क्या आप उससे जुड़ाव महसूस करेंगे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि वो आपकी इज्जत नहीं करता। आप उससे दूर होने लगेंगे। एक उदाहरण लेती हूँ। अगर किसी दोस्त की कुछ आदतें आपको पसंद नहीं हैं और आप हर बार उसी पर बात शुरू कर देते हैं, तो वो दोस्त आपसे बचने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे उसके अच्छे पहलुओं के लिए सराहें, तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो खुद ही कुछ सुधारना चाहें। यही इंसानी स्वभाव है। लोग वही करते हैं जो वे खुद करना चाहते हैं। जब कोई उन्हें स्वीकार करता है जैसे वे हैं, तो वे बिना दबाव के बदलने को तैयार होते हैं। अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे कि अगर आप किसी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसे वो बताइए जो वो है, उसे नहीं जो वो नहीं है। जब इंसान को अपनी ताकत का एहसास होता है तो वो खुद आगे बढ़ता है। अध्याय 14 का सार यह है कि बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वीकार करना। अध्याय 15, इंसान को जीतने से पहले उसका भरोसा जीतो। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को जीतने का मतलब है उसे अपनी बात से राजी कर लेना, कोई तर्क देना, कोई सबूत देना। पर सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान तब तक आपकी बात नहीं मानेगा जब तक वो आप पर भरोसा नहीं करता। लेस गिबलिन कहते हैं कि भरोसे के बिना प्रभाव संभव ही नहीं, और भरोसा एक दिन में नहीं बनता। वो छोटी छोटी बातों में दिखता है। आपने जो कहा वो किया या नहीं, आपने जो बात सुनी उसे गोपनीय रखा या नहीं, आप मुश्किल वक्त में साथ थे या नहीं। एक उदाहरण, अगर आप किसी से कोई मदद चाहते हैं और आप उससे तभी बात करते हैं जब आपको ज़रूरत हो, तो वो इंसान आपको एक ज़रूरतमंद समझेगा, न कि एक भरोसेमंद। लेकिन अगर आप उस पर पहले ध्यान देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो जब आप कुछ कहेंगे तो वो सुनेगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में उनके साथी खिलाड़ी कहते हैं कि सचिन हर किसी के साथ एक जैसी इज्जत से पेश आए। इसीलिए जब भी टीम को ज़रूरत होती, हर कोई सचिन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। लेस गिबलिन का यही कहना है, पहले दिल तक पहुंचो, फिर दिमाग तक, और दिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा भरोसे से होकर जाता है। अध्याय 15 का सार यह है कि किसी को प्रभावित करने से पहले उसका भरोसा जीतिए, और भरोसा बनता है ईमानदारी और सच्ची परवाह से। अध्याय 16, नाराज लोगों से कैसे पेश आएं। नाराज इंसान से बात करना आसान नहीं होता। वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने गुस्से और दर्द में उलझा होता है। लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं कि नाराज इंसान से अगर आप और ज्यादा टकराएंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। ऐसे में सबसे पहला काम होता है सुनना, बिना टोके, बिना टालमटोल किए। एक उदाहरण, अगर आपका कोई सहकर्मी किसी मीटिंग में भड़क जाता है तो ज्यादा समझाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर कहें, मैं समझ रही हूं कि तुम क्यों नाराज हो,
चलो बैठकर बात करते हैं तो गुस्से का तापमान थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर नाराज इंसान के अंदर कहीं न कहीं सम्मान की भूख होती है। जब उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि गुस्से में रहना ऐसा है जैसे जहर पीकर दूसरे के मरने का इंतजार करना। उन्होंने अपने जेलरों तक को माफ कर दिया और उसी माफी ने उन्हें एक ऐतिहासिक नेता बनाया। लेस गिब्लिन कहते हैं कि गुस्सा एक संकेत है कि किसी को सुना नहीं गया, इसलिए जब अगली बार कोई नाराज हो तो उसे समझाओ नहीं, पहले उसे समझो। अध्याय 16 का सार यह है कि नाराज इंसान से पहले लड़ाई मत कीजिए। जब वो महसूस करे कि उसे समझा गया है तभी बातचीत आगे बढ़ सकती है। और अब एक ऐसा विषय जो बताता है कि आपकी अपनी छवि कैसी होनी चाहिए। अध्याय 17। जब आप दूसरों की नज़र में बेहतर बन जाते हैं। जब कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी बात भी ज़्यादा ध्यान से सुनता है, आप पर ज़्यादा भरोसा करता है। लेस गिब्लिन कहते हैं कि लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए आपको परफेक्ट नहीं, बस खुद को थोड़ा और बेहतर तरीके से पेश करना होता है, अपने रवैये में और अपने अंदाज में। एक उदाहरण लेती हूँ। अगर आप किसी से मिलते समय उसका नाम सही ढंग से लेते हैं, उसकी कोई पुरानी बात याद रखते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे गंभीरता से लेते हैं। लोग आपके रूप रंग से नहीं, आपके दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। आपकी पोशाक नहीं, आपका रवैया याद रहता है। एलन मस्क के बारे में कहा जाता है कि जब वे किसी नई टीम से मिलते हैं तो पहले वे उनकी समस्याएं सुनते हैं। वे तुरंत सलाह नहीं देते, बल्कि ये दिखाते हैं कि वे वाकई समझना चाहते हैं। अध्याय 17 का सार ये है कि दूसरों की नज़रों में बेहतर बनने के लिए खुद को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ी परवाह, थोड़ी तैयारी और एक सच्चा रवैया ही काफ़ी है। अध्याय 18। तारीफ लेना भी एक कला है। अगर कोई आपकी तारीफ करे और आप कहें अरे नहीं, कुछ खास नहीं किया, तो आप सामने वाले की भावनाओं को भी हल्का कर देते हैं। लेस गिब्लिन कहते हैं कि तारीफ सुनना भी एक कला है। अगर कोई कहे आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, तो बस मुस्कुराकर कहिए धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगा। इससे न सिर्फ आपकी गरिमा बढ़ेगी बल्कि सामने वाला भी अच्छा महसूस करेगा क्योंकि आपने उसके विचार को महत्व दिया। विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि जब लोग उनकी तारीफ करते हैं तो वे उसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं और साथ ही अपनी टीम को भी श्रेय देते हैं। तारीफ को अस्वीकार करना विनम्रता नहीं है, ये दरअसल सामने वाले के नज़रिए को नकारना है। अध्याय 18 का सार यह है कि तारीफ को सुंदर तरीके से स्वीकार करना सीखिए। जब आप तारीफ को सही तरह से लेते हैं तो देने वाले और लेने वाले दोनों को खुशी होती है। अध्याय 19। जो आपको टक्कर देता है उससे भी कैसे पेश आएं। कुछ लोग हर बात में टकराते हैं, कभी विचारों पर, कभी अहंकार पर। लेस गिब्लिन कहते हैं कि ऐसे लोगों से लड़ने के बजाय उन्हें समझदारी से शांत करना बेहतर है। अगर कोई लगातार आपकी बात काट रहा है तो कहिए आपका विचार दिलचस्प है, चलिए इसे भी देखते हैं। इससे लड़ाई की जगह बातचीत शुरू होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई उनसे असहमत होता वे उसे बड़ी गहराई से सुनते थे। वे जानते थे कि असहमति में भी कोई न कोई सच्चाई हो सकती है। टक्कर देने वाले लोग हमेशा दुश्मन नहीं होते, बस वे चाहते हैं कि उन्हें सुना और सम्मानित किया जाए। अध्याय 19 का सार ये है कि टकराव से भागने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे सही तरीके से संभालिए। सामने वाले की बात में कुछ अच्छा ढूंढिए और फिर अपनी बात रखिए। अध्याय 20। अगर इंसान को समझना है तो पहले उसे महसूस करो। लोग मशीन नहीं हैं, उन्हें सिर्फ तर्क से नहीं, भावनाओं से समझना पड़ता है। लेस गिब्लिन कहते हैं कि किसी से डील करने से पहले उसे महसूस करना ज़रूरी है। एक उदाहरण, अगर टीम का कोई सदस्य बार बार डेडलाइन मिस कर रहा है तो डांटने से पहले सोचिए, शायद वो किसी तनाव में हो। जब आप पूछते हैं क्या सब ठीक है, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ, तो उस एक सवाल से पूरी स्थिति बदल सकती है। जब आप किसी इंसान को एक समस्या की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखते हैं तो आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है। हर इंसान के पीछे एक संघर्ष होता है, एक सपना होता है। अध्याय 20 का सार ये है कि इंसान को मशीन की तरह नहीं, इंसान की तरह देखिए, उसकी कहानी को समझिए, तभी आप उससे सच में जुड़ सकते हैं। निष्कर्ष। और अब हम आए हैं उस पल पर जिसका इंतज़ार था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने एक सवाल उठाया था, लोगों से सच में जुड़ने की कला क्या है। अब जवाब साफ है, वो कला कोई जादू नहीं है, कोई चाल नहीं है। वो कला है एक सच्ची, ईमानदार और गहरी समझ। यह समझ कि हर इंसान महत्वपूर्ण है और हर कोई चाहता है कि उसे सराहा जाए। जो इंसान ये दे सकता है वो दुनिया में किसी का भी दिल जीत सकता है। लेस गिब्लिन की ये किताब हमें यही सिखाती है कि लोगों का सम्मान कैसे किया जाए और उनके दिल में अपनी स्थायी जगह कैसे बनाई जाए।
क्योंकि अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो आज से एक छोटा सा काम कीजिए, अपने किसी एक रिश्ते में थोड़ा और सुनिए, थोड़ा और सराहिए। आप देखेंगे कि एक छोटा सा कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आपसे एक सवाल, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा इंसान है जिसने अपनी परवाह से आपका दिल जीत लिया, और उनमें ऐसी क्या खासियत थी जो आपको आज भी याद है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए किताबी कीड़ा ऑडियो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आरजे और ये था किताबी कीड़ा ऑडियो बुक समरी का आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।